होलिका जब जलाने लगी प्रहलाद को, तो प्रहलाद तो जला नहीं और जलाने वाले स्वयं जल गए हैं। जलाने वाले, नियम है कुदरत का, कानून का नियम है, कानून है साहब कुदरत का कि जो तो कू कांटे बवे तू बवे बाकू फूल, और तो कू फूल के फूल हैं बाकू बे त्रिशूल। आज इस पंडाल में ऐसे जन कितने लोग बैठे हैं कि जिन्हें जलाने की कोशिश की गई और वे आज फल रहे हैं और फूल रहे हैं, और जो जलाने वाले थे वे जाने जल करके जाने कहां पहुंच गए हैं। जलाने वाले थे हैं, उनके ऐसे ऐसे आग लगी, ऐसे ऐसे आग लगी कि आगों को बुझाने वाले पैदा नहीं हुए हैं। ये शरीर में जो भयंकर रोग होते हैं ना, ये आग ही तो है। पहले तो वो रोग आग फूंकता है और फिर वह रोग को मिटाने के लिए जो उस पर वैक्सीन चढ़ती हैं, जो दवाइयाँ चढ़ती हैं, वो आग की भी आग है, फिर उससे फूंकता है आदमी हैं। तो जलाने वाले जो तो कू कांटे बबे तू बबे बाकू। हाँ, एक बार हमारे देवेंद्र जी बड़ी मुसीबत में थे, अचानक आश्रम पे गए। हाँ, आप सब लोग जानते हैं, अचानक आश्रम से निकले, दतिया जा रहे थे पीताम्बरा माँ के लिए। तो मैंने संवेदना सी व्यक्त करी, बड़ी प्यारी बात कही। बोले गुरुजी, किसी के लिए बद्दुआ मत करना, किसी के लिए, मुझे सताने वाले के लिए भी बद्दुआ मत करना, क्योंकि हमारा फर्ज नहीं है। यदि माता रानी पीताम्बरा न्याय करना जानती होगी तो मैंने गलत किया होगा तो मेरा गलत होगा, और किसी ने गलत किया होगा तो उसका कर्म फल देगा। न मैं किसी को बद्दुआ देता हूं, और आप भी मेरी वजह से किसी को बद्दुआ मत दे देना। ऐसा कलेजा, अरे किसी ऐसा कलेजा कि कोई कोई जननी के लाल में पैदा होता है साहब। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। तुम्हारी माताजी हैं क्या? माताजी नहीं है। तुम्हारी माताजी होती तो मैं उनके जाकर के चरण छूता। कोई कोई जननी ऐसा लाल पैदा करती है, भरत जैसा, प्रहलाद जैसा, ध्रुव जैसा, जो अपना भला अपने संग बुरा करे उसका भी जो भला चाहे। प्रहलाद जी महाराज क्या कहते हैं? हे भगवान, मेरी बुआ को मत जलाओ, मेरी बुआ को। और बुआ प्रहलाद को जलाना चाहती है, बुआ प्रहलाद को जलाना चाहती है। और प्रहलाद जी क्या कहते हैं? भगवान, मेरी बुआ को मत जलाओ। लेकिन भगवान कहते हैं मैं ना जला रहो, जाको कर्म जला रहो है? और कर्म के विधान को भगवान कहते हैं कि मैं भी, क्योंकि मैं भी तो, मेरा भी वनवास होता है? मेरी भी पत्नी का हरण होता है? मुझे भी वन वन भटकना पड़ता है। कर्म का लेख मिटे नारे, तो मैं ना जला रहा बेटा है। जब होलिका है तो होलिका को कर्म जला रहा है। बताए क्या हुआ? जब मैं समय की मर्यादा में इस कथा को समेटते हुए कह रहा हूं कि जब काऊ पे प्रहलाद जी नहीं जरे नहीं मरे, तो स्वयं राक्षस ने, हिरण्यकश्यपु ने अपने हाथ में वीणा उठायो, कहला मैं देखूंगा अब तू काऊ के आतंते नहीं मरेगा, मेरे ही आतंते मारवे थे पहले। पर मैं तो से ये पूछना चाहता हूं कि तेने मो जैसे बड़े बलवान से पंगो लेबे की हिम्मत कहां से आई? कौन को बल है? तो
प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे तो भगवान को बोले। बोले काहे तेरो भगवान? ध्यान रखिएगा, ये भाषा उनकी होती है जिनकी फूट जाती है, और फूटती उनकी है जिनको अहंकार आ जाता है। चाहे काऊ को अहंकार आ जाए, धन को, पद को, बल को, रूप को, हैं? काहे को भगवान हो? कौन देगा भगवान हो? काहे भगवान हो? हैं? ये उनकी भाषा हो जाती है, हैं? और इस भाषा को समझ के बुद्धिमान लोग अंदाज लगा लेते हैं क्या कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। ये तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। लहजा से पता लग जाता है कि इसके संस्कार क्या है? लहजा से पता लग जाता। हिरण्यकश्यप कह रहा कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्न ही उल्टा है। मैं तो कह रहा हूं कि तुम ये बताओ कहाँ नहीं है मेरा भगवान। अच्छा, बोले या खम्मा में है? बोले 100%। बोले मुझे क्यों नहीं दिख रहा? बोले तुम्हारी गई है फूट। बोले मेरी इतनी मोटी मोटी आंखें हैं। बोले इनसे दिखाई, ये केवल दिख रही हैं आंख जैसी, पर आंख बोलो करो भाई है नहीं, है ना? तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। हमारा गेहूं होता है ना, गेहूं के खेत में एक जई होते हैं, हाँ या ना बोलो? वो गेहूं जैसी दिखती है पर गेहूं होती, लेकिन कोई कोई किसान पहचान पाता है? वो ऊपर ते ना समझ में आवते, बाकी जड़ में, बाकी मूल में, उसके डीएनए में घुस के जाना पड़ता है। बाकी जड़ में जाके न लालामी सी है, देख करके समझ में आती है कि अरे ये गेहूं ना है, गेहूं के रूप की है, तो दिख रही है गेहूं जैसी। ऐसे ही बहुत से लोगों की आंखें तो भट्टा सी होती हैं, पर उनसे सत्य दिखाई नहीं देता, असली दिखाई, क्योंकि वो नकली की चकाचौंध में होती है। बोले वजह जा खंबे में? बोले मुझे क्यों नहीं दिख रहा? बोले तुम्हारी गई है फूट। बोले अच्छा, मेरी फूट गई हो तेरी? बोले मेरी तो कहो संत की दई वही है। परमात्मा और महात्मा जिसको नजर देगा, दृष्टि देगा, पैटर्न देगा अपना, उसी को परमात्मा और महात्मा समझ में आएगा। पूरे महाभारत के युद्ध में दो व्यक्तियों को महाभारत की सच्चाई दिखाई दे रही थी। एक तो अर्जुन को, जिसको आंख दी थी भगवान ने, परमात्मा ने। दूसरे कौन थे बताओ? संजय। क्या बात है, जोरदार तालियां हैं इन बताने वालों को। ये कथा से बिल्कुल पगे भाई हैं। संजय को उसे महात्मा ने एक नजरिया दिया, पैटर्न दिया अपना, है? तो दोनों को महाभारत की असलियत समझ में आ रही थी। तो परमात्मा और महात्मा उन्हीं की समझ में आते हैं जिन्हें परमात्मा और महात्मा से आंख मिलती है, दृष्टि मिलती है, नजरिया प्राप्त होता है ना? तो भैया हिरण्यकश्यपु ने कहा कि जा खम्मा में है? बोले हाँ, मैं देखूं, चेक करूं और कर लो। तो जैसे ही माने तलवार वह खम्मा में दई, और वही में से भगवान बोलो नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, जोर से बोलो नरसिंह भगवान की। अब देवता उन तो कह रहे भगवान ते जल्दी मारो, जल्दी मारो। भगवान बोले जऊ में कोई कर्म है जाको, मैं अपनी मर्जी से इसको भी मार नहीं जाने वरदान मांग रखो है। फिर जब शाम को समय भयो, जब दो वक्त मिले, तब उसका वध किया गिना गिना करके कि तैने मांगो न भीतर न। प्रहलाद जी से कहा बेटा तैने मेरी खातिर बड़ो कष्ट सहन करो, और तू अपने धर्म पे बन्यो रहो, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं कबो को उन्हों लगते है धर्म फर्म है छोड़ो, होगी सो देखी जाए, ये कि फिर चटकाए धंधे। कबो को वैसा गुस्सा आम तो है कि होगी सो मेरो तो बिकेगो सो बिक जागो है, पर जाए ऐसो हिल्लीते लगा दूंगा कि जिंदगी भर में फिर कबू बोले वे लायक मन तो करता है, लेकिन आदमी का धर्म रोक लेता है।
आदमी के संस्कार रोक लेते हैं, आदमी का स्वभाव रोक लेता है, आदमी का सत्संग रोक लेता है ना। तो वही बात कह रहे हैं कि तू अपने नियम पे बने रहो, धर्म पे बने रहो, और तेने मेरी खातिर बड़े कष्ट सहन करे। तो ध्रुव जी, प्रहलाद जी महाराज ने बड़ी प्यारी बात कही कि आपकी छत्र छाया में कष्ट आए तो सही, पर कब आए कब निकल गए आपकी कृपाते पतो कछु ना लगे, और सब निकल गया है, सब निकल गया। इस प्रकार से भैया ये कथा समापन होती है। अब कल आगे की कथा जो है चलेंगी, जिसमें जो है ना गजेंद्र मोक्ष है, राम जी का जन्म है, और राम कथा हल्की सी करके कन्हैया का जन्म होगा। अब जो राजीते ठाड़े है जाओ, अब हल्का सा एक भजन होगा, फिर आरती। नाचने के समय पे गद्दों को हटा दिया करो। तेरे नाम की ओर चुनरिया, ओ मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। गलियन गलियन ढूंढत डोलूं, कोई बता दे सांवरिया। कहाँ छुप गया लेकर के दिल, मैं तो हो गई बावरिया। केवल चैन मिले इस दिल को, केवल चैन मिले इस दिल को, बस तेरे दीदार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार
उससे मिलवा दे कोई।